कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो जी आज हम नोवेल के एपिसोड पढ़ेंगे 26 नफरत से बड़ी इश्क की इंतहा बाय मदीहा शाह। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो जी आज हम नोवेल के एपिसोड पढ़ेंगे 26 नफरत से बड़ी इश्क की इंतहा बाय मदीहा शाह। अगले दिन सब फार्म हाउस पर ही रहे, कहीं बाहर नहीं गए। अभी भी सब मूवी देख रहे थे। फरहान सिटिंग रूम में अपने ऑफिस का काम कर रहा था। बुरहान भी कैंपेन के लिए गया था। ईमान अभी नमाज से फारुग हुई तो आयत को ढूंढने लगी। अभी वो हॉल को रूम से बाहर आई थी कि अमाद सामने आया। जैसे ही ईमान ने देखा तो नर्वस हुई। ईमान, मुझे आपसे बात करनी है, प्लीज़, ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। अमाद इसको घबराते देख जल्दी से बोला। ईमान जानती थी कि वो क्या बात करना चाहता है। वो जानती थी कि अमाद ने इसके घर रिश्ता भेजा था जो इसके चाचू ने कबूल कर लिया था, बल्कि अब जल्दी से मंगनी भी करना चाहती थी। अमाद की मासीमा। अमान बेबसी से खड़ी अपने हाथ खोल रही थी क्योंकि नज़र उठाकर देखने की हिम्मत तो नहीं थी इसमें। ईमान, जब मैंने आपको पहली बार नीता की शादी में देखा था तभी मुझे आपसे मोहब्बत हो गई थी। मैं सच कह रहा हूँ, आपसे पहले मेरी ज़िंदगी में कोई लड़की नहीं आई जिससे मुझे मोहब्बत हुई हो। अमाद कहता कुछ रुका, इसको देखा जो अब इसको देख रही थी, फिर से बोला। ईमान, मैं जानता हूँ कि आपके वालिदैन नहीं हैं, जानता हूँ जब माँ बाप ना हों तो कैसा लगता है। मैंने भी मेरे माँ बाप खोए हैं, इनकी कमी मैं तो क्या कोई भी पूरी नहीं कर सकता। लेकिन हाँ, एक वादा करता हूँ, शादी के बाद आपको वो सब खुशियाँ ज़रूर दूंगा जिन पर आपका हक होगा। अब आप सोच रही होंगी कि ये सब मैं आपको इस वक्त क्यों बता रहा हूँ, जबकि ये कोई वक्त भी नहीं ऐसी बातें करने का। ईमान, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि मैं आपके मुंह से हाँ सुनना चाहता हूँ। कि आपको कोई इतराज़ तो नहीं मुझसे शादी करने से। अमाद ने बहुत नरमी से गुफ्तगू करते अपनी बात रखी, जबकि ईमान जल्दी से वहाँ से जाना चाहती थी। आप सोच समझ कर मुझे जवाब देना, मैं इंतज़ार करूँगा। अमाद कहता वहाँ से गया तो ईमान ने भी लंबा सांस लिया और वहाँ से गए। समी, तुम पकौड़े बनाओ, इनसे मैं आती हूँ। आशी कहती किचन से बाहर गई। समी मुंह बनाती वहीं बैठ गई जबकि पास शेफ पकौड़े बना रहा था। अरे समी, तुम यहाँ हो, मैं तुम्हें सब जगह ढूंढ रहा था। हसन आशी को बाहर जाता देख चुका था तो जल्दी से किचन में आया समी से बात करने के लिए। हाँ, मैं तो यहाँ थी, तुम क्यों ढूंढ रहे थे मुझे। समी ने शाने झुकाए दरियाफ्त किया जबकि इसकी आवाज़ हद से ज़्यादा ऊँची थी। समी, मुझे तुमसे बात करनी है, अगर तुम मेरे साथ बाहर चलो तो। हसन अपने ऊपर जाबर करते गोया क्योंकि वो जानता था कि यहाँ बात की तो ये ऊँची आवाज़ से सबको बताएगी जो वो नहीं चाहता था। क्या बात करनी है। समी ने मुस्कुराते इस्तफसार किया जबकि मुंह में पकौड़ा था। बहुत खास बात है जो यहाँ नहीं हो सकती। हसन चबा चबा कर बोला जबकि इसका दिल कर रहा था कि अपना सर दीवार में मार दे या समी का मार दे। अच्छा ठीक है। समी इसको भड़कता देख जल्दी से बोले। ठीक है, लाहौर में बात होगी, भूल ना जाना। हसन जाते वापस पलटा, उंगली उठाता धाड़ा। समी सर हलाती मुस्कुराई। हसन पकौड़े देता बाहर गया। अरे तुम सब ने नाश्ता कर लिया। बुरहान जैसे ही फार्म हाउस आया सब आराम से लॉन में बैठे चाय से लुफ्तंदोज़ हो रहे थे। हाँ कर लिया, तुम कहाँ गए थे। फरहान ने बताते दरियाफ्त पे किया। मुझे कुछ काम था इसलिए परवेज सियाल से मिलने गया था। बुरहान ने बैठते बताया। क्या इनसे तुमको क्या काम पड़ गया। फरहान मग रखते परेशान हुआ। फरहान क्या हुआ, तुम इतना परेशान क्यों हो गए। बुरहान इसको देखते बोला। कुछ नहीं, बस ऐसे ही, तुमने बताया नहीं। फरहान ने फिर से इस्तफसार किया। लेकिन ये इलेक्शन के बारे में था, कुछ काम इनसे और कुछ नहीं। बुरहान ने आयत को आते देख बात खत्म की। जानी कहाँ गए थे। सुबह सुबह हूर आते ही बोले। कहीं नहीं, ऐसा करो तुम लोग तैयार हो जाओ, हम आज कराची चलते हैं, फिर कल तुम सब ने चले जाना है। बुरहान ने आयत को नज़रों में रखते गोया। ठीक है। हूर खुशी से चहकी जबकि फरहान तब कर रह गया। वो सब तकरीबन आधे घंटे बाद वहाँ से निकले। सबसे पहले सब ने शॉपिंग की, फिर बुरहान फरहान इनको वहाँ छोड़ दिया। एक मीटिंग के लिए चले गए। नुमा शॉपिंग के बाद सबको एक आलीशान होटल में खाना खाया। तभी फरहान बुरहान भी वापस आ गए अपना काम करके। अभी वो सब खाने से फारिग हुए थे जब बुरहान इनको लेता समुद्र की तरफ ले आया। वाह, समुद्र की लहरों की आवाज़ हर तरफ गूंज रही थी जबकि हवाएं हर किसी को अपनी तरफ बहका रही थी। वो सब भी समुद्र की तरफ जा रहे थे जहाँ बहुत से लोग घूमने आए हुए थे। चलो समी मुझे पकड़ो, आशी कहती तेजी से गीली रेत पर भागी जबकि समी भी इनके पीछे गई। आयत भी ईमान के साथ आराम से ज्योति पकड़ती गीली रेत पर चलने लगी जबकि पानी तेजी से इनके पाँव को छू रहा था। चलो फुटबॉल खेलते हैं। अली फुटबॉल लाता बुरहान लोगों से बोला जो आराम से खड़े सबको देख रहे थे। चलो एक मैच हो जाए। फरहान ने भी साथ दिया तो सबने शूज़ उतारते खेलना शुरू किया। सब लड़कियां आराम से पिक्स बनाने लगी। बस यार तुम लोग खेलो, मैं बस। बुरहान कहता आयत की तरफ भागा जो अकेली समुद्र की तरफ पानी में आगे जा रही थी। बुरहान आराम से चलता इसके करीब आया जबकि वो अपने ही ख्यालों में खोई हुई थी। आगे मत जाओ, डूब जाओगी। बुरहान सामने खड़ा होता बुलंद आवाज़ में बोला क्योंकि आवाज़ ठीक से एक दूसरे को सुन नहीं पा रही थी समुद्र की वजह से। जैसे ही बुरहान बोला आयत ने चूम कर इसकी तरफ देखा। फिक्र नहीं करो, आयत ने तो कहा, आराम से चलने लगी जबकि बुरहान भी साथ साथ कदम बढ़ा रहा था इसके साथ। क्या सोच रही हो। बुरहान इसको खोए देख ऊंचा बोला जिससे आयत अपनी सोचों से एक बार फिर बाहर आई। कुछ नहीं, सोच रही हूँ ये समुद्र भी बिल्कुल हमारे दिल की तरह होता है, अंदर से गहरा जिसमें आप कुछ भी छिपा सकते हैं। आयत अपनी ही धुन में कह रही थी जबकि बुरहान बहुत मुश्किल से इसकी आवाज़ सुन पाया था पर निगाहें इसके चेहरे पर थी। मतलब दिल समुद्र की तरह गहरा। बुरहान ने उलझते बात छोड़ी। हाँ गहरा ही होता है दिल जिसमें आपके सब दर्द
छुप जाते हैं, बिल्कुल इस तरह जैसे कभी कुछ हुआ ही नहीं था। पता है, दिल भी ना समुद्र की तरह ही होता है। आयत अपने ख्यालों में बोल रही थी, जबकि बुरहान गौर से इसके चेहरे पर दर्द देख रहा था जो वो समझ नहीं पा रहा था कि क्यों है, पर फिर भी वो खामोश था, क्योंकि वो पहले अच्छे से सुनना चाहता था आयत को। वो नहीं चाहता था कि इसकी आवाज़ सुन वो खामोश हो। जैसे ये समुंदर है ना, ऊपर से साफ शफाफ पाक बहुत खूबसूरत, वैसे ही हम होते हैं, ऊपर से साफ शफाफ पाक खूबसूरत। ये कहते ही आयत की आंखों से आंसू बह निकले जो वो ना देख पाई, पर बुरहान ने बहुत गौर से देखा इसकी आंखों को, जिनसे पानी की तरह आंसुओं की बारिश शुरू हो गई थी। जब कोई समुद्र में जाता है तभी इसके अंदर क्या कुछ दफन होता है पता चलता है। वैसे ही हमारा दिल होता है, इसमें भी बहुत कुछ पाया जाता है। फ़र्क बस ये होता है कि समुद्र के अंदर क्या है वो हम अंदर जाकर देख सकते हैं, और जो हमारे दिल में होता है वो कोई नहीं जान सकता जब तक हम खुद किसी को नहीं बताते। आयत कर्ज से कहती मुस्कुराई, जिसमें सिर्फ दर्द था। आयत कहती आगे जा रही थी। बुरहान के कदम रुक गए थे। वो समझ नहीं पाया आयत ने ऐसे ही बात की थी या कुछ था जो वो बयां कर रही थी। क्या भाई अकेले क्यों खेल रहे हो, हमें भी शामिल कर लो, हया हूर के साथ आते नुमान और सरहान से बोली, जो खुद ही एक दूसरे से खेल रहे थे। नहीं, मैं थक गया हूँ, पर यह सरहान ही है जो ख़त्म नहीं कर रहा गेम को। नुमान फुटबॉल को पाँव मारते बड़बड़ाया, क्या चलें आप हमारे साथ खेलें। हया सरहान बोली, जो फुटबॉल को लेता आगे बढ़ रहा था। ठीक है, लेकिन मैं किसी एक के साथ ही खेलूंगा। सरहान तो टोक बोला, ठीक, आप हूर के साथ खेलें, मैं बाद में आ जाऊंगी। हया कहती नुमान की तरफ गई जो बैठ गया था, जबकि हूर अपने बालों को बांधने लगी। सरहान भी खड़ा इसका इंतजार कर रहा था। क्या होने वाला है यहाँ, अयान ने आते ही पूछा, जबकि आशी सारा भी साथ ही आयत बैठी। कुछ नहीं, ये दोनों खेलेंगे और हम देखेंगे, नुमान ने मुस्कुराती नज़रों से कहा। हूर जल्दी से सरहान की तरफ गई तो सरहान फुटबॉल लेता तेज तेज किक मारता भाग रहा था, जबकि हूर भी इसके आसपास भाग रही थी। पाँव से कोशिश भी जारी थी फुटबॉल को लेने की। जैसे ही सरहान ने फुटबॉल को दाएं जूते से अपने बाएं की तरफ करना चाहा, हूर सरहान को बाजू से पकड़ती दाएं जूते से बॉल को अपनी तरफ किया, जिससे फुटबॉल इसके पास आया और तेज तेज भागने लगी। जहाँ नुमान लोग बैठे थे वहाँ पर ही एक निशान बनाया गया था जहाँ गोल होना था। सरहान हूर के पीछे था, जबकि वो आगे थी। सरहान समझ नहीं पा रहा था कि इसको पकड़े या वैसे ही कोशिश करे। जैसे ही वो किक मारने लगी, सरहान ने कमर से पकड़ते हूर को अपनी तरफ घुमाया तो सबने हैरान नज़रों से सरहान हूर की तरफ देखा, जबकि आशिक का तो मुंह खुला हुआ था। नुमान ने बहुत मुश्किल से अपनी हंसी रोकी। जैसे ही सरहान ने हूर को अपनी तरफ घुमाया, वो करंट खाती इसके सीने से लगी। जैसे ही हूर ने इसके चेहरे की तरफ देखा, सरहान की गर्म सांसें इसके माथे को गर्म कर रही थी। सरहान इसकी आंखों को ही देख रहा था। तभी हूर जल्दी से दूर हुई सरहान से तो सरहान होश में आया। तभी सब ने भी इधर उधर देखना शुरू कर दिया, जैसे इनका ध्यान ही नहीं गया था इनकी तरफ। सरहान जल्दी से वहाँ से वॉकआउट कर गया। तभी आयत ने भी मुस्कुराते लबों से सरहान को देखा, जो इसको देख कर रुका था। क्या हुआ, ठीक हो? जैसे ही सरहान ने इसकी आंखों को नम देखा तो पूछा। हाँ ठीक हूँ, खुश हूँ यहाँ पर आकर। आयत ने हल्के फुल्के से हुआ। चलो फिर चलते हैं वहाँ, वैसे भी टाइम बहुत हो गया है, फिर तैयारी भी करनी है। सरहान घड़ी देखते बोला। तभी सब भी इकट्ठे हुए वहाँ जो जाने के लिए वहाँ से गए। आपी, मैं बहुत खुश हूँ। वाह, हमारे घर शादी होगी, वो भी पहली। आयशा अपनी धुन में शुरू थी, जबकि इरम भी बहुत खुश थी। मुझे तो पता ही नहीं था कि मेहमानों को इसलिए पापा ने दावत पर बुलाया था। नमरीन अपने दिल में सोच रही थी। इसको तो लगा था कि ऐसे कोई दोस्त हैं पापा के, जिस वजह से मामा इतनी तैयारी कर रही हैं। जैसे ही नमरीन को पता चला तो वो शॉक्ड हो गई, जबकि घर पर सब खुश थे इस रिश्ते से। नुमान ने अपने घर पर अपनी माँ से बात की तो वो खुश हुई। इस तरह सरहान ने अपने बाबा साईं और अकराम से बात की थी। जब सुल्तान शाह को पता चला कि सरहान सलीम खान के बेटे की बात कर रहा है तो बहुत खुश हुए। आखिर सलीम खान इनका दोस्त था। उन्होंने अकराम से कहा, एक बार बात करने से कुछ नहीं होता। जबकि अकराम अभी चाहते थे कि नमरीन कुछ बन जाए, पर सुल्तान शाह के कहने पर वो मान गए। इसलिए आज ही वो सब यहाँ आए थे अकराम के घर पर। सुल्तान शाह नाज बेगम ही सलीम खान और इनकी बेगम कुलसूम को लेकर आए थे। सबको ही नमरीन बहुत प्यारी लगी, जिसकी वजह से कुलसूम बेगम ने हाँ में ही जवाब मांगा, जबकि अकराम ने वक्त मांगा, क्योंकि वो एक बार नमरीन से पूछना चाहते थे। सर, मैं बता रहा हूँ तुझे, आज वो सब वापस आ रहे हैं ना। मैं कल यूनी में किसी से बात नहीं करूँगा, खासकर अली से। वो तो हमारा पहले का दोस्त था ना। वो अगर जाने से इनकार कर देता तो क्या हो जाता। वो इस वक्त अनारकली बाज़ार में थे। जब से वो बाज़ार में आए थे, सम्राट ने बोलना शुरू कर दिया। जब सर को सरहान की कॉल आई कि आज वो सब वापस आ रहे हैं, ये सुनते ही सम्राट का पारा हाई हुआ। क्या सम्राट, ठीक है ना करना तो बात इनसे, बस खुश। अब चुप कर जा। सर शिद्दत पे गर्मी और चलचलाती धूप में अपने माथे का पसीना साफ करता आगे बढ़ा। यार मुझे ये तू बता, हम यहाँ क्यों आए हैं? जैसे ही सम्राट ने इधर उधर देखा तो शौक से पूछा, क्योंकि आज से पहले वो कभी अनारकली बाज़ार तो क्या ऐसे किसी रश वाली जगह पर नहीं गए थे। यार आज़म के लिए आया हूँ, इसने अपनी नई शॉप खोली थी, तब कहा था इसने कि आना। मैं आ नहीं सका, सोचा अब हो जाऊँ। वो नाराज़ है मुझसे। सर ने फ़ोन पर लोकेशन देखते सरसी से कहा और तेज तेज चलने लगा। आप ही बस करें ना, मुझे नहीं जाना कहीं भी। वो कब से अपनी बहन को बोल रही थी, पर वो सुन ही नहीं रही थी। इसे अपने साथ अनारकली बाज़ार ले ही आई।
प्रीशा कहा ना पापा की दवाई लेनी थी, अब कुछ ना बोलना, चुप करके चलो। अनार इसको डांटती मेडिकल स्टोर की तरफ गई तो प्रीशा भी साथ ही बढ़े। चलो आप ही काम हो गया ना, अब चलें। प्रीशा शुक्र करती बोली, नहीं अभी हमें शॉप पर जाना है जो नई बनी है। अनार कहती इसका हाथ पकड़ती तेजी से शॉप के अंदर दाखिल हुए। आप ही मुझे घर जाना है। प्रीशा रोने वाली शक्ल बनाती कुछ मसाई। कहा ना चलते हैं। अनार आंखें दिखाती नई लेडीज ड्रेस देखने लगी। प्रीशा मुंह बनाते इधर उधर देखने लगी क्योंकि इसको रोना आ रहा था। अच्छा किया तू आ गया, वरना मैंने सच में तुमसे बात नहीं करनी थी। आजम गले मिलते खुशी से बोला और चाय लाने के लिए कहा। अरे इस सम्राट का मुंह क्यों बना है? जैसे ही आजम सम्राट से मिला तो देख पूछा। कुछ नहीं यार, एक दोस्त से नाराज है। ये सर शॉप को देखते शरारत से बोला। भाई ये कितने का है? अनार एक ड्रेस को देखते बोले। मैडम ये 5,000 का है। जैसे ही सेल्समैन ने बताया अनार हैरान हुए। क्या भाई दिमाग तो ठीक है ना आपका? इसमें अब ऐसा भी कुछ खास नहीं और 5,000 का। अनार इस फ्रॉक को वापस अपनी जगह पर रखती बड़बड़ाई। तभी आजम की इतनी ऊंची आवाज़ सुनता वहाँ आया। मैडम अगर आपको ऐसी वैसी लगी फ्रॉक तो पहले उठानी ही नहीं थी। सेल्समैन ने बढ़कर बोला। गोया क्या मतलब है आपका? अनार को तो गुस्सा ही आ गया। आप ही मुझे डर लग रहा है, चलें प्रीशा। इतने लोग जमा होते देख डरते बोली। 1 मिनट क्या हो रहा है? आदम ने आते ही अपने बॉय से पूछा। सर कुछ नहीं, ये मिस पता नहीं क्यों शोर मचा रही हैं। क्या कहा? मैं अभी बताती हूँ। अनार कहती तेजी से आदम की तरफ गई जो इसको देखने लगा। जिसने गुलाबी कलर का सूट पहना हुआ था, बहुत अच्छे से दुपट्टे को सर पर लिया हुआ था। देखें आप अपने सेल्समैन को कोई तमीज़ सिखा दें। आज तो छोड़ रही हूँ, अगली बार नहीं। अनार आजम के सामने उंगली उठाती बोली जबकि आजम तो इसको देखने में लगा हुआ था। सर्व सम्राट भी शोर सुनते वहाँ आए तो जैसे ही सर की नज़र अनार से होते इसके साथ खड़ी लड़की पर पड़ी तो नज़र हटाना ही भूल गया। जबकि वो बहुत गौर से उसकी आंखें देख रहा था। चलो आप ही मुझे डर लग रहा है। प्रीशा रोते घबराई तो अनार को जाना पड़ा जबकि सर इस मासूम को देख रहा था जो अपनी बहन की बाजू को ऐसे पकड़े हुए थी जैसे अभी कोई इसको ले जाएगा। अरे शुक्र है तू आ गई, कब से तेरा इंतजार कर रही हूँ मैं। जैसे ही अनार प्रीशा घर में दाखिल हुई सितारा बोले जो कब से इसका इंतजार कर रही थी। प्रीशा आज के बाद रोई ना तू, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा तेरे लिए। अनार सितारा की बात को इग्नोर करती प्रीशा से बोली जो मुंह बनाती आंसू साफ कर रही थी। क्या हुआ? सितारा प्रीशा को देखती अनार से बोली जिसका गुस्से से बुरा हाल था। कुछ नहीं, एक बेवकूफ़ सेल्समैन से लड़ाई हो गई। अनार दुपट्टा उतारती बेबाक बोली। क्या अनार जहाँ जाती हो लड़ाई करके आती हो? सितारा पानी देती बोली। अच्छा तुझे मैं ही गलत लगती हूँ। अनार गिलास रखती भड़क कर बोली। अच्छा मेरी माँ माफ़ कर मुझे। चल अब चलें, हूर हया लोग आ रही हैं आज वापस चलें। सितारा बताती बैग उठाने लगी। प्रीशा देखो मेरी जान, इतना डरना अच्छा नहीं होता और हर वक्त मैं तेरे साथ नहीं रहूँगी, इसलिए चाहती हूँ तुम बहादुर बन जाओ। जैसे ही अनार जाने लगी प्रीशा को रोते देख प्यार से समझाने लगी। आप ही मैं कोशिश करती तो हूँ, लेकिन प्रीशा कहती रुक जाती है जिससे अनार इसको गले लगा लेती है क्योंकि वह जानती थी कि इसकी बहन कितनी डरपोक मासूम थी। अच्छा अभी मैं जा रही हूँ, मुझे काम है, तुम बाबा का ख्याल रखना ठीक है? मैं टाइम पर आ जाऊँगी और खाना खा लेना। अनार कहती तेज़ी से सितारा के साथ गई। क्या आजम यार, एक लड़की की बातों की वजह से तूने अपने यहाँ काम करने वाले को निकाल दिया, ठीक नहीं किया। सम्राट चाय पीता बोला। यार गलती इसकी थी, इसने बदतमीजी की इससे। आदम अनार के चेहरे को याद करते गोया। सर तुझे क्या हुआ? जैसे ही सम्राट ने सर की तरफ देखा तो पूछा। कुछ नहीं, सर ने होश में आते गोया जबकि वो इस पर बहुत परेशान था। आदम क्या वो लड़की हमेशा तेरी शॉप पर आती है? सर मग रखता पूछने लगा। क्या यार तू भी ना, मैं खुद आज आया हूँ यहाँ पर और वैसे भी यहाँ पर भाई ने सबको काम पर रखा है, मुझे कुछ नहीं पता। आदम मुँह बनाता बोला। पर तू क्यों पूछ रहा है? सम्राट आईब्रो अचकाते प्रयास करने लगा। चल फिर मुलाकात होगी। सर कहता उठा जाने के लिए तो सम्राट भी उठा। चल फिर मुलाकात होती है यूनी में। आजम कहता गले मिला। माजी आज वो पूरे 7 साल बाद पाकिस्तान वापस आया था। रात बहुत खुश था। जैसे ही वो एयरपोर्ट से बाहर आया हर तरफ गार्ड्स खड़े इसका इंतजार कर रहे थे। वो एक पुरकशी सरदार चलता इनकी तरफ गया। गाड़ी में सवार होते ही वो मीरपुर के लिए रवाना हुआ। पूरी हवेली को दुल्हन की तरह सजाया गया था। हर तरफ मेले का समा था। जन्नत चलना यार, चलें। शबाना कब से इसको बोल रही थी। कल ही वो लोग साहिबाल से मीरपुर में आए थे क्योंकि मीर अफनान ने आज हवेली में पूरे शाहू खानदान और खानदान की दावत दी थी, इसलिए सब आए थे। शबाना और जन्नत एक दूसरे की बहुत अच्छी दोस्त थी क्योंकि सफदर शाह शादी के बाद वापस मीरपुर आ गए थे। वो अपने भाई की मौत का बदला लेना चाहते थे जबकि जन्नत वहाँ पर सुल्तान शाह के पास ही थी। वो और शबाना एक ही कॉलेज में जाती थी इसलिए वो अच्छी दोस्तें भी थी। मुझे नहीं जाना शबाना, तुम जाओ। वो कंफर्ट वापस लेती नींद में बोली। वो इस वक्त शाह हवेली में थी और यहाँ से इनको मीर हवेली जाना था। अच्छा ठीक है, मैं सफदर भाई से बोलती हूँ कि हमारी जन्नत बाहर नहीं जाना, इसलिए बेहतर है आप हमें वापस छोड़ आएँ क्योंकि हमारे पेपर्स होने वाले हैं। कुछ दिन में शबाना जानती थी कि जन्नत को पढ़ाई से कितनी नफरत थी, इसलिए जानबूझकर ये कहा था कि जन्नत उठ जाए और हुआ भी यही। जैसे ही शबाना जाने लगी जन्नत फ़ौरन इसके पास आई और कमरे से जाने से रोका इसको। क्या शबीर तू भी ना, मैं तो मजाक कर रही थी। जन्नत अपनी नीली आंखों को करते कुछ मसाई। चलो जल्दी से तैयार हो जाओ। शबाना कहती तेज़ी से बाहर गई तो जन्नत भी मुँह
मुंह मुड़ाती फ्रेश होने गई। क्या यार, तू लेने आ जाता मुझे। जैसे ही मीर मुराद हवेली पहुंचा, सबने भरपूर इस्तकबाल किया इसका। इस वक्त वो सब मर्दाना हाल में बैठा अकराम से बोला, सॉरी यार, यहाँ काम भी तो करना था ना अफनान अंकल के साथ। अकराम ने वजह पेश की तो मुराद चुप हुआ। क्या शबीर, चल हम हवेली वापस चलते हैं, मुझे नींद आ रही है। जन्नत पूरी हवेली में चक्कर लगाती थक कर बोली, जन्नत मुझे शब्बी नहीं बोलना अब दोबारा, समझी। शुबाना दांत चबाकर बोली, और रही बात जाने की तो पहले सफदर भाई को आ लेने दो, फिर चलते हैं। सुल्तान भाई भी यहाँ ही होंगे। शुबाना मर्दाना हॉल की तरफ देखती बोली, क्या है यार, माना कि अफनान अंकल का बेटा आया है, इसका मतलब ये तो नहीं कि हम अब हमारे घर बताए बिना जा नहीं सकते। जन्नत गुस्से से भड़की, वो मुझे नहीं पता, तुम जाके भाभी से पूछो। शुबाना कहती तेजी से ऊपर की तरफ गई तो जन्नत भी जिद में मर्दाना हॉल की तरफ बढ़ी कि भाई से बात कर सके। जैसे ही जन्नत इस तरफ गई तो इसने देखा कि हॉल खाली था। वो तेजी से हॉल के इस तरफ गई जहाँ से सफदर गुजरे थे। जैसे ही जन्नत ने देखा कि सफदर एक रूम में दाखिल हुआ, फ़ौरन बाहर से बोली, भाई मुझे पता है कि अंदर हैं आप, नाराज़ ना होना, मैंने मर्दाना हॉल में देखा है कोई नहीं है अंदर, इसलिए मैं आपसे बात करने आई हूँ। भाई, मैं और शुबाना वापस हवेली जाना चाहती हैं। मुझे नहीं पता आपका दोस्त भाई आया है तो मैं क्या करूँ, मुझे बस जाना है। भाभी ने कहा कि आपसे पूछकर ही जा सकती हूँ। अब मैं आपको बताकर जा रही हूँ, फिर मत कहना। जन्नत कहती जैसे ही जाने लगी वो तेज़ी से रूम का दरवाज़ा खोल इसके सामने आया। जन्नत अपने सामने एक लंबे चौड़े वजीया मर्द को देख टिटकी और जल्दी से चादर से अपना चेहरा छुपाती तेज़ी से गुजरने लगी तो मुराद इसके सामने आया। जैसे ही जन्नत ने ऊपर देखा, मुराद इसकी नीली आंखों में देखने लगा, जिसने आज तक बहुत खूबसूरत लड़कियाँ देखी थी लेकिन कभी ऐसी आंखें नहीं देखी थी। जन्नत, क्या ज़रूरत थी तुझे यहाँ आने की? ये कौन है और इसने तेरा रास्ता क्यों रोका है? अगर किसी को पता चला कि मैं यहाँ आई थी तो सबने मुझे छोड़ना नहीं। जन्नत दिल में सोचती जल्दी से गुजरने लगी तो मुराद फिर होशियारी से आगे होता जन्नत का रास्ता रोक गया। जन्नत ये देख रोने वाली हो गई क्योंकि अब इसको डर लगने लगा। देखें, आप मेरा रास्ता छोड़ दें, अगर मेरे भाई को पता चला ना तो वो आपको मार देंगे। जन्नत ने बहुत हिम्मत करके मुराद से बहुत आहिस्ता आवाज़ में कहा, अच्छा आपके भाई भी हैं? कौन है, हमें भी तो पता चले। मुराद ने मोहब्बत भरी नज़रों से जन्नत को देखते इसके अंदाज में पूछा। जैसे ही जन्नत ने यह सुना, इसकी नीली आंखों से आंसू निकलना शुरू हो गए, जबकि मुराद अपने सामने इस नीली आंखों वाली परी को रोता देख हैरान हुआ कि इसको क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? मुराद ने पूछते शाने अचकाए। आप मुझे जाने नहीं दे रहे, जन्नत सुसु करती बोले। मुराद इसको देख हैरान हुआ, पर इसके चेहरे पर दिलफरेब मुस्कुराहट भी सजा गई थी, जबकि आंखों से इसको जाने का इशारा दिया। जैसे ही जन्नत ने इसे एक तरफ होते देखा, फ़ौरन से भागती हवेली के अंदर दाखिल हुई, जबकि मुराद अपने बालों में हाथ फेरता दूर तक इसको जाते देखने लगा। माफ़ी मीर साईं। मुराद अभी इस तरफ देख रहा था जब दादा बख्श ने इसको पुकारा। क्या हुआ दादा बख्श? मुराद ने मुस्कुराते इस्तफसार किया। मीर साईं आपको बड़े मीर साईं याद कर रहे हैं, दादा बख्श ने बहुत अदाब से कहा। अच्छा वो तो ठीक है दादा बख्श, पहले ये बताओ ये जो अभी लड़की अंदर गई है कौन थी? ये मेरा मतलब है किसकी बहन थी? मुराद अपनी शेव पर हाथ फेरते दरियाफ्त करने लगा। मीर साईं, वो सफदर साहब की इकलौती बहन जन्नत बीबी हैं। मीर साईं बहुत अच्छी हैं, मासूम भी बहुत हैं। दादा बख्श मुराद की आंखों में प्यार देखते बहुत खुशी से बोला। हो। जैसे ही मुराद को इल्म हुआ तो खुशी से सोचते बोला और जल्दी से अफनान शाह की तरफ गया।